अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं और आज जी बन रही है मेरे किचन में कड़ी क्योंकि मेरी बेटी आई है और उसे कड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसने ना मुझे कहा है कि मामा बस कुछ भी नहीं बनाए, सबसे पहले ना खाने में जो स्टार्ट लेना है वो कड़ी से करें, मुझे अपने हाथ की कड़ी बना के दें। क्योंकि जब वो पिछली दफ़ा आई थी तो रमज़ान था और रमज़ान में आपको पता है रोज़ा रख के इतना खाना पकाना नहीं होता इफ्तारी के बाद, और फिर ईद और बाहर अंदर घूमना फिरना तो ज़रा मुश्किल था। तो अब ये है कि रूटीन है, ज़रा घर में ही खाना वगैरह बनेगा, कुछ घरेलू मसरूफियात, कुछ मसले मसाइल भी हैं। तो इसकी वजह से बस यही सोचा कि इस दफ़ा जो है ना गर्मी ने भी बड़ा बाज़ार किया हुआ है तो घर ही रहना है, तो लिहाजा वो पहले मुझे अभी भी हंस रही है, कहती है मैंने जो टाइम है ना बस आप लोगों के साथ गुजारना है, मैंने कहीं नहीं जाना, घर में खाना बनेगा, सब कुछ एक एक दिन एक एक चीज़ मेरी मर्ज़ी की बनाएं आप अपने हाथ से। तो यहाँ पे मैं कड़ी बनाने के लिए मसाला रेडी कर रही थी। मसाला तकरीबन मेरा रेडी हो चुका था और यहाँ पे मैंने लस्सी रेडी कर ली थी बेसन डाल के, ताकि जब मेरा मसाला बिल्कुल रेडी हो जाए तो फिर हम ये डालेंगे और यम्मी सी कड़ी बनाएंगे, 7 पकौड़ों का मसाला बनाएंगे। बस यही कुछ है डेली रूटीन में खाने पकाने से मैंने कहा व्लॉग का स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि आगे सारा दिन क्या क्या होता रहेगा। इंशाल्लाह आपसे शेयर करती रहूँगी अपनी रूटीन, आप मेरे साथ साथ रहें। और यहाँ पे जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 15 मिनट चम्मच हिलाने के बाद जो है ना वो मेरी कड़ी पे बॉयल आ गया। शुक्र है अल्लाह पाक का। इसका कलर पता नहीं इतना प्यारा है लेकिन इसमें अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्या मसला है। एक तो ये मसले कभी भी ज़िंदगी के ख़त्म नहीं होने, और लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। इंशाल्लाह मैं आपको ना इसकी फ़ाइनल लुक भी ज़रूर दिखाऊँगी। गर्मी है इतनी ज़्यादा ना कि ये 15 मिनट भी मुझे इस तरह लग रहे थे जैसे कि क़यामत है। सर्दियों के ये मज़े होते हैं, जितनी देर मर्ज़ी चूल्हे के काम करो खुशी होती है, बस गैस होनी चाहिए। क्योंकि जब यहाँ पर सुई गैस की लोड शेडिंग होती है ना तो फिर उससे भी नफ़रत हो जाती है। अभी पकौड़ों का सामान रेडी करेंगे, ये ऊपर झाग जाएगा शायद इसकी वजह से, देखें ना नीचे से कितना प्यारा इसका येलो कलर है, दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट फिर। और अभी तो शुक्र है इसको बॉयल आने स्टार्ट हुए हैं और अब बॉयल आते रहेंगे कम से कम भी आधा घंटा, हल्की आंच पे ये बेसन पकेगा और फिर आपको फाइनल लुक भी ज़रूर दिखाऊंगी, आप मेरे साथ ही रहिएगा। ये मैंने जल्दी से ही बस कटिंग की, एक आलू डाला, 3 प्याज डाले, धनिया, सारे मसाले वगैरह रूटीन के। पकौड़े बनाने किसको नहीं आते, मैं रेसिपी नहीं शेयर कर रही थी आपके साथ, अपनी एक रूटीन शेयर कर रही हूँ ताकि मेरा व्लॉग जो है ना उसमें आपको पता चल सके कि आज सारा दिन आपकी बहन क्या करती रही है। बस गर्मी है, करना कराना सच्ची बात है कुछ भी नहीं है, कोई काम भी नहीं होता घर का, बस रूटीन का जो काम है वही लेडीज़ करती हैं, सफाई वगैरह वो करो और किचन में आ जाओ, खाना बनाना करो और बस यही कुछ है। आजकल कुछ गला सा भी ख़राब हो रहा है, पता नहीं वेदर चेंज हो रहा है, क्या मसला है। चेंज मीन कभी सर्दी कभी गर्मी हो जाती है एकदम से। पीछे 3 दिन तो बिल्कुल पंखा भी दिल करता था हल्का सा चलाएं, और आज का दिन इतना शदीद गर्म है। बस मानसून है ना, मानसून में समझ नहीं आती। अभी बस मैं पकौड़े बनाऊंगी और कड़ी तकरीबन मेरी उबलते पकते हुए। मेरी पिछले क्लिप में मैं आपको बता रही थी कि 35 मिनट मैंने कड़ी को बनाया और उसके बाद ना ही पूछे बस भाग के फटाफट मैंने पकौड़े रेडी किए। और घर वालों को ना बड़ा ही होता है शौक़ कि जब पकौड़े बने तो हमें ज़रूर देना, उन्होंने एंजॉय करने होते हैं। उसके बाद मैंने इसे तड़का लगाया और ये है फाइनल लुक। आप सब ने ज़रूर बतानी है कि कैसा लग रहा है मेरी कड़ी का फाइनल लुक। गर्मी, इतना पसीना है ना, इतना फेस पे पसीना है कि मैं कह रही हूँ ऐसे जैसे कि पता नहीं मैं नहा के यहाँ पे खड़ी हूँ। चले जी नेक्स्ट क्या करते हैं, सारा दिन आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, आपने मेरे साथ साथ रहना है। और फिर ये सारा दिन वही घर के छोटे मोटे काम थे तो मैंने कहा क्या आपसे शेयर करूं। गेस्ट वगैरह आ जा रहे हैं, थोड़ी हस्बैंड की तबीयत सेट नहीं है, बेटी आई है, बस मुख्तलिफ़ किस्म की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। और यहाँ पे हस्बैंड ने लेनी थी अपनी कुछ मेडिसिन ज़रा, तो हम आ गए थे कमर्शियल, क्योंकि मैं तो हर जगह ज़ाहिर बात है उनके साथ ही जाती हूँ और यहाँ भी मुझे जाना था उनके साथ। तो फिर बच्चे घर अकेले थे तो वो कहते हैं बेटी को आओ तुम भी साथ चलो ना। वो दोनों बहन भाई अपने बाइक पे थे और हम दोनों हस्बैंड वाइफ अपने बाइक पे थे। हम यहाँ
यहाँ आए हैं। काफ़ी लेट ही टाइम था, तकरीबन 11:30 पौने 12 हो गए थे। तो जब दवाई लेने का टाइम आया तो उन्होंने देखा कि उनकी एक मेडिसिन नहीं थी। तो मैंने कहा नहीं नागा नहीं करते, आगे आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही है तो इस तरह की हरकतें ना करें और चलें। वो बड़े लेज़ी हो रहे थे कि नहीं नहीं ये कमर्शियल से अब जाके मिलेगी या सदर जाना पड़ेगा तो सुबह ले लेंगे। मैंने कहा नहीं अभी ही जाएंगे। और फिर खैर ज़बरदस्ती करते हुए मैं उन्हें लेके यहाँ पर आ गई। पहले हमने जी शाहीन केमिस्ट से उनकी ली मेडिसन और उसके बाद फिर जो बेटा फरमाइशें करना शुरू हो गया, क्योंकि वो ना बाहर के खाने खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन है। हालांकि उसको सख्ती से मना है बाहर के खाने, क्योंकि उसे ना तकरीबन दूसरा ये साल जा रहा है जो एंडस हुआ था और उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा उस टाइम ख़राब हो चुकी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने बहुत करम किया था, वो ठीक हो गया। लेकिन डॉक्टर ने बहुत परहेज़ और एहतियात और बाहर के खाने उसे मना किए हैं, लेकिन वो मना नहीं होता। और अब उसे मौका मिला हुआ था कि उसकी आपी आई है तो वो कहता है नहीं नहीं आपी चलते हैं यार, कुछ खाते हैं, तहजीब चलते हैं। तो फिर बस जी बच्चे जब कह दें तो आपको पता ही है माँ बाप तो ज़ाहिर बात है वो हो जाते हैं कि चलो वो, मैंने कहा आपी आई हुई है ना तो बेनिफिट उठाना। तो फिर अब हम जा रहे हैं तहजीब की तरफ, देखते हैं वो क्या लेंगे, क्योंकि हस्बैंड तो बेकरी का खाना बाहर का खाना उन्हें सख्ती से डॉक्टर ने फिर मना कर दिया है कि अब आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी, बस घर का खाना खाएं, वॉक करें, दवाई लें, क्योंकि उन्होंने ना अपनी मेडिसिन में बहुत लंबा गैप लाया है, बहुत ही लंबा। और यहाँ जी हम घर आ गए थे और बच्चों ने पिज़्ज़ा लिया था अपने लिए और अब हम खाएंगे पिज़्ज़ा तीनों लोग। और बेचारे हस्बैंड पे मुझे इतना हो रहा है कि उनको, वो भी बहुत फूडी हैं हमारी तरह, लेकिन ना वो अब यहाँ पर पिज़्ज़ा एंजॉय नहीं करेंगे क्योंकि वो कह रहे हैं परहेज़। और आप सब ने मेरे हस्बैंड के लिए दुआ करनी है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी दे। और आज देख लें कि मेरी बेटी को आए हुए 8 दिन हो गए हैं। बस इन्हीं मसरूफियात की वजह से मैं ना ही किसी को ज्वाइन अच्छे तरीके से कर पाई, ना शायद किसी की वीडियो टाइम पर देख सकी हूँ और ना ही अपने चैनल पर दे सकती थी। और आज फिर मैंने कहा कि चले मैं दोबारा से ज़रा अपने चैनल को देखूँ कि क्या हो रहा है यूट्यूब पे। और यहाँ पे जी नेक्स्ट डे आपसे शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर ना जी शामी कबाब का मसाला मैंने बना लिया है और ना कुछ भी थोड़ी देर से खैर पीसना है और फिर कबाब रेडी होंगे। लेकिन फाइनली ये जो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है स्टेप 1 हो गया है। और ये थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखा हुआ था, तो ऑर्डर हो गए हैं जी के चाय बना लो। तो मैंने कहा पहले चाय बनाते हैं फिर साथ साथ ही इंशाल्लाह ना इसको वाइंड अप करेंगे, क्योंकि ये अगर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए ना तो थोड़ा सा मैनेज करना जो है ना मुश्किल हो जाता है। बस बेटी आई हुई है तो मेरा दिल करता है कि मैं उसे सब कुछ बना के खिलाऊँ और वो भी यही कहती है बस घर की चीज़ें, घर के खाने मुझे अपने हाथों के बना के दो। तो फिर मुझे ये है कि मैं जो जो हो सकता है कोशिश कर रही हूँ बना लूँ। आज तो सारा दिन बस कपड़े धोने में ही गुजर गई और अभी शाम में फ्री हुई हूँ। लाइट ने बहुत तंग किया हुआ था तो साथ में ये मसाला बना दिया और यहाँ पे चाय बन रही है। चाय तो आपको पता है बस सर का टाइम हो जाए ना तो बस सबसे पहले यही दिल होता है कि चाय पी लीजिए। और चाय के साथ हम मंगवा रही हैं चिकन समोसे, क्योंकि नाश्ता ही इन्होंने 1:30 बजे की है। तो अभी जो है ना फ्री टाइम है और रात में देखते हैं क्या बनाते हैं, वो आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और यहाँ पर जी हमारे चिकन समोसे आ चुके थे, बहुत ही यम्मी किस्म के और इतने गर्म है अल्लाह नहीं पूछें, बहुत गर्म। और चाय बन चुकी थी, स्ट्रॉन्ग सी मैंने चाय बनाई है क्योंकि मैं भी कपड़े धो धो के थकी थी। इनकी चटनी पत्ती बहुत ज़्यादा होती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और अब हम जल्दी से चाय पी लें क्योंकि अगर समोसे ठंडे हो गए और चाय भी ठंडी होगी तो इसका मज़ा बिल्कुल नहीं रहेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्या होता है देखते हैं, आप मेरे साथ रहिए। और यहाँ पे जी चाय वगैरह पीने के बाद थोड़ी देर में बैठी, मैंने अपना फ़ोन यूज़ किया और उसके बाद ना फिर मैं लेके बैठ गई मसाले को। पहले मैंने इससे सारा पीसा किचन में और अब मैं रूम में आ गई थी क्योंकि बहुत शदीद किस्म की गर्मी हो रही है। पता नहीं अल्लाह ताला हम पे रहम करें, बारिशें दोबारा से स्टार्ट हो जाएं, बड़ा अच्छा मौसम हो जाता है। और यहाँ फिर मैंने कहा चले मैं बैठ के सबके साथ एक तो गपशप करूँगी और एक कबाब बना लूँगी, क्योंकि मैं ना अगर किचन में खड़े होकर 1 घंटा कोई काम कर लूँ तो मेरे हस्बैंड कम अज़ कम मुझे ना 20-25 आवाज़ें ज़रूर देते हैं, आ जाओ क्या कर रही हो, गर्मी है थोड़ी देर बैठ जाओ तो फिर मैं ना इसलिए मैंने कहा, मैं उन्हें हंस रही थी, मैंने कहा आपके सरहाने पे आके ना मैं बैठ के ये कबाब बनाऊंगी। तो वो कहते हैं हाँ सही है ना, यहाँ पे आराम से बैठो और जो है अपना काम भी ख़त्म करो और हमारे साथ बातें भी करो। बच्चे भी बैठे हुए थे
बस अल्लाह ताला से यही दुआ है, अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें परेशानियाँ दूर करे। अल्लाह ताला सबके घरों में और दिलों में और ज़िंदगियों में सुकून दे। सुकून बहुत बड़ी नेमत है, सेहत बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला सबको इससे नवाजे और अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसानियाँ करे और अल्लाह ताला आप सब देखने वालों के लिए भी आसानियाँ करे। बस ये था मेरा खाना पकाने का एक व्लॉग जो मैंने आपसे शेयर किया है, क्योंकि हस्बैंड भी अब घर का खाना खाते हैं, बेटी को भी घर के खाने खाने का शौक है, वो भी कहती है घर का बनाए, वहाँ बाहर का खा खा के तंग आ गए हैं। तो मैंने सोचा आपसे यही रूटीन शेयर कर दूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये व्लॉग। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।